हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी जो भी इंटर का एग्जाम फिजिक्स का और सेट हमारे पास क्या है, एफ है, ठीक है। जिसका भी सेट क्या है, एच है, सेट आई है, उसका ऑलरेडी क्या है, सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। आप लोग को यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, देखो हमारा पहला प्रश्न कहता है, हाँ, कहता है पहला प्रश्न कहता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे ताकि क्या हो कि वीडियो लॉन्ग भी नहीं हो जाए। तो कहता है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर पृष्ठों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है। तो 1 कितना है, 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि ओम का नियम लागू नहीं होता है जब क्या हो कि टेम्परेचर क्या हो, बदले। जब टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो। तो हमारा क्या तापमान बदलता हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल सही है। कहता है प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, ठीक है। तो प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण क्या है, बिजली का गिरना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, ठीक है। धारा, वोल्टेज, आवृत्ति या फिर शक्ति। तो क्या हमारा हो जाएगा, वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पानी का अपवर्तनांक क्या है, 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक मिनट, हाँ, कहता है कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा किस पर परिवर्तनशील होती है, ठीक है। तो रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से क्या होगा, स्वतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर बी, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दूरदृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। और एकदम कि इस बार क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी आया था, एकदम आसान था, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। कहता है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो वर्ग के नियम अर्थात तीव्रता, ठीक है, 1/r² मान्य होगा। तो कहता है पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, मान होता है, ठीक है। पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, के है, ठीक है। और उसकी स्थिति ऊर्जा हमारा यू दिया गया है, तो किस प्रकार संबंधित होगा। तो के क्या बड़ा होता है, -u/, क्या होता है, ट्यू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बिल्कुल सही है। ग्यारह क्वेश्चन नंबर कहता है कि अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी से, प्रोटॉन की अधिकता से, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, या न्यूट्रॉन की अधिकता से। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं किस जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य द्रव्य तत्व की संयोजकता कितना होता है, तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बताइए। कहता है संचार प्रणाली में पुनरावृत्त, ठीक है, पुनरावर्तक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अभिग्राही तथा प्रेषी का संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस धातु के पृष्ठ, एक मिनट, हाँ, किस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग दोगुना होता है, ठीक हो जाता है। तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति v को दोगुना कर दे तो धातु का कार्यफलन है, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक, तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कहता है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या होता है, समांतर एवं क्या होता है, एकदम सीधी हो जाती है, स्ट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बच्चा का मोस्टली क्या है, सही हो रहा है, ठीक है। काल संबंध स्रोत के स्रोत है जिनके लिए कालांतर स्थिर रहता है, आयाम स्थिर रहता है, आवृत्ति स्थिर रहता है, कालांतर एवं आवृत्ति दोनों क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। करना समझ नहीं, सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो, कालांतर आवृत्ति दोनों क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है ध्रुवित, अध्रुवित, या आंशिक ध्रुवित, या रेखीय ध्रुवित, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा,
अध्रुवित क्या होता है हमारा अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ तरफ बढ़ते हैं। कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो किसने की थी, हेनी बेकरवेल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है, ठीक है। तो रेडियो भी हो जाएगा हमारा, टेलीविजन भी होगा, यानी ऑप्शन में क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है। प्रचार प्रसारण का काम रेडियो टेलीविजन दोनों से होता है। कहता है किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर डायोड या प्रकाश डायोड। तो किसका किया जाता है, तो जनरल डायोड का। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप समझाया था। तो कार्लो क्या था, मैक्सवेल ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो लंबाई, तापमान, पदार्थ या आरोपित विभव, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जब एक पराविद्युत के बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पराविद्युता के अंतर के विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, तो घटता है, बिल्कुल क्या है, सही है यहाँ पर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश होगा। तो क्या होता है, ये 1 माइक्रोफैराड तो हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, 1 मिनट, हाँ चलो। 1 माइक्रो कूलम हो गया, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। चलो कहता है एम द्रव्यमान ए है, आवेश क्यू है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। क्षेत्र की दिशा के कोण क्या है, थीटा है। वेग हमारा भी है। तो कहता है कण का पथ एक कुंडली के रूप में होता है, तो इस कुंडली के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगा, तो एम भी साइन थीटा बाई क्या होगा, क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक आदर्श अमीटर क्या होता है, शून्य प्रतिरोध का होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल उपयोग होता है, तो इंफ्रारेड हो जाएगा, ठीक है। तो अवरक्त किरणें, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जब एक विद्युत, ठीक है, द्विध्रुव पी के एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो पी और ई के बीच किस कोण पर बल और गुण का मान महत्तम होता है। तो 90 डिग्री पर, ठीक है, महत्तम 90 डिग्री पर होता है। कहता है कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा आई प्रवाहित करता है, तो इसका चुंबकीय द्विआघूर्ण है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। कला क्या कहता है कि कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें किसके, इलेक्ट्रॉन का समूह है, यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र धारिता की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, हमारी आधी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर, सॉरी बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण। ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर नॉट म्यू नॉट की बीमाई होगी, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व की होगी, ऑप्शन नंबर क्या है, ए होगा। चलिए निकल क्या है, निकल क्या है, लौ चुंबकीय, ठीक है, लौ चुंबकीय, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि तरंग दिष्टकार में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा फास्ट किया जाए। कहता है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान की क्षति से कितने जूल की ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻10 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते हैं 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से द्रवित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है, 8 बाई कितना, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश की एक किरण, ठीक है, समतल दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित होती है तो परिवर्तन कौन होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि हाँ तो 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि कलांतर, ठीक है, कलांतर, ठीक है, फाई पथांतर लैम्डा से संबंधित है, यानी फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा h/2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नाभिकीय, ठीक है, क्या बोला जाता है कि नाभिकीय घनत्व लगभग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के स्वतंत्र द्रव्यमान संख्या के समानुपाती द्रव्यमान संख्या व्युत्क्रमाते या e⁻³ के समानुपाती, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कहता है एक ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में है, तो संग्राहक के अपव्रत द्रव्यमान न्यूनतम होता है, उत्सर्जक के अपव्रत द्रव्यमान के न्यूनतम होता है, आधार के अपव्रत द्रव्यमान के क्या होता है, न्यूनतम होता है, या तीनों क्षेत्र के अपव्रत द्रव्यमान के क्या सांद्रण समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कूलाम का नियम क्या होता है, लागू होता है, तो ये पॉइंट सोर्स या पॉइंट इन क्या बोल सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं, मतलब बिंदु सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए ओनली क्या होता है, लागू होता है। कहते हैं वैद्युत फ्लक्स का क्या आता है, एसआई मात्र बताया, तो वोल्ट मीटर क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है, बिल्कुल सही है। कहता है आंतरिक प्रतिरोध आर के एक सेल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा है, तो आर के धारा का अधिकतम होगा यदि कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो, इक्वल हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध का व्यक्त करता है, तो एल बाई आर का मात्रक होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक धात्विक चालक में धार प्रवाहित होती है, ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों द्वारा, या प्रोटॉनों द्वारा, या बुद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा, तो क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर ली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को क्या दर्शाता है, तो V इंटू आई इंटू टी होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलो एक अल्फा, ठीक है, सॉरी एक अल्फा, हाँ, अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का वैद्युत प्रदान कितना, पारा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कहता है धारा घनत्व जे, ठीक है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, सिग्मा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो बीच का संबंध क्या बताना, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का कोड का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 बिल्कुल सही है। चलो कहता है कि साचेर प्रागम्यता बराबर है, ठीक है, तो क्या होता है, मी आर बाई म्यू वाई म्यू नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं फोटोन का समय पी होता है, ठीक है, तो एच बाई क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हाइड्रोजन परमाणु के बोर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या आर नोट है, तो बोर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो 4 आर नोट हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक चुंबकीय क्षेत्र का समान लेकिन लूप का क्षेत्र बढ़ाया जाए, तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि घरेलू उत्पाद में 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 वोल्ट क्या तो विभव होता है, तो यह क्या दर्शाता है, तो रूट मीन वर्ग विभव दर्शाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत स्रोत से परिमित की दूरी पर तरंगाग्र होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल यानी गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि E इज इक्वल टू 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक छड़ चुंबक की उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है कि एक नया, क्या बोल सकते हैं कि एक चुंबक की तरह व्यवहार कर, लेकिन उसका चुंबकीय गुण के साथ क्या होता है, थोड़ा कमी आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि धारितीय, ठीक है, धारितीय प्रतिवर्ती धारा के प्रतिपथ में धारा के विभवांतर के क्या होता है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। कहता है संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, ठीक है, तो दिश धारा के लिए क्या है, यहाँ पर बी बिल्कुल क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक कैपेसिटर जब परफेक्ट इंसुलेटर, हाँ, तो ये तो होगा डायरेक्ट करंट। कहता है कि विस्थापन धारा का मात्रक होता है, ठीक है, तो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। कहता है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दृश्य क्षेत्र का अधिकतम होगा, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर बी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलो कहता है कि हवा में लाल रंग के नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात क्या होता है, तो एक से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये समाप्त होता है, ठीक है। टोटल 70 प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है। डाइंड जिस भी बच्चे का क्या है सेट एच है, सेट आई है, उसका ऑलरेडी क्या है सॉल्यूशन हो चुका है, जाके आप लोग
यूट्यूब चैनल, ठीक है, मतलब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए शेयर करिए, ठीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो क्या करिए चैनल को करिए लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।